अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल। तो जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि हम लोग जो हैं वो ऐसे तमाम हमारे बहन भाई जो कि घरों में बैठे हुए हैं और फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं और उनको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है वो अपने स्लोगन जुड़ेंगे और उड़ेंगे के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने माशरे के तमाम ऐसे तबकात जो कि घर बैठे फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उन तक हम सही, सच्ची और खरी बात जो है वो पहुंचाएंगे। तो उस सिलसिले का आज दूसरा पॉडकास्ट है। हमारे मेहमान, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं डिजिटल आईटी ड्रीमर के जो सीईओ हैं जनाब शहबाज साहब, और डिजिटल आईटी ड्रीमर के को फाउंडर सर नासिर। ये दोनों अपनी अपनी फील्ड में इनकी स्पेशलाइजेशन है ई कॉमर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट और जो वाइट लेबल और जो प्राइवेट लेबल है उसके ऊपर। तो आज हम इनसे ये जानेंगे, जो कि सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जा रहा है, इनबॉक्स में पूछा जा रहा है, कि हम लोगों ने अगर फ्रीलांसिंग में आना है या कोई फ्रेश जो है फ्रीलांसर बनना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले उसको क्या क्या इकदाम करने चाहिए ताकि फ्रीलांसिंग की फील्ड में जो है उसको कोई मसला पेश ना आए। तो इस सवाल का जवाब जानते हैं हम। हम बात शुरू करेंगे सर शहबाज साहब से। तो सर शहबाज, प्लीज़ अपनी राय से आगाह करें कि हमारे ऐसे तमाम नाजरीन, जैसा कि हमने पहले बात की, जो घरों में बैठे हुए हैं, उनको अभी कोई नाव हाव नहीं है लेकिन वो इस दुनिया में आना चाह रहे हैं, तो उनको पहले से किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? और इसी बारे में फिर हम सर से भी राय लेंगे। तो आप अपनी राय में बताएं कि एक फ्रेश इंसान जो है अगर वो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको पहले क्या पेश की इकदाम करने चाहिए। जी थैंक यू सर। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी शख्स जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाह रहा है या किसी ऑनलाइन वर्किंग की फील्ड में आना चाह रहा है, तो वो उसे जो बेसिक जो है ना चीज़ें कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ जो रिक्वायर्ड होंगी। उसमें नंबर वन पे ये कि अगर उसके पास लैपटॉप नहीं है ना, तो उसके पास जो ना वो लैपटॉप होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो लैपटॉप है ना, ये आपकी ऑनलाइन की फील्ड के अंदर ना एक जो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत है ना, वो किरदार इसका अदा करता है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना एक लैपटॉप जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ सेकंड नंबर के ऊपर है कि आपके पास घर में जो है इंटरनेट का जो है कनेक्शन होना वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो लैपटॉप है, अगर मैं इसके थोड़ा सा डीप जाके इसके मैं थोड़ा सा इसे बता दूं कि कौन सा लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स के यही बाद में यही क्वेश्चन आते हैं कि सर लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जो इसकी स्पेक्स होनी चाहिए वो Core i5 5th जनरेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपकी जो है ना रैम है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो 8 GB की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो 256 की SSD लगी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बार जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कम जो है ना रैम के ऊपर, ये कम जो है ना स्पेक्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से जो है ना आपको एक अच्छा लैपटॉप है ना उसमें उसके अंदर जो है ना वो ये एटलीस्ट जो स्पेक्स है जो मैंने आपको बताई है ये लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 256 की अगर SSD नहीं लगवा सकते हो, तो आपके पास 320 GB की जो HDD है, जिसे आप हार्ड भी कह सकते हैं, वो लगी होनी चाहिए। लेकिन अब जो एडवांस मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है ना SSD वर्क कर रही है, उसमें अब HDD वाला फंक्शन जो है ना वो खत्म हो गया है। तो इस वजह से आपके पास Core i5 5th जनरेशन, ठीक है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए विद 256 SSD के साथ। तो इसमें एक जो बात का आपने ज़रूरी ख्याल रखना है, उसमें ये होता है कि जो आपकी सी ड्राइव होती है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो पार्टीशन करनी होती है वो आपने एक सी ड्राइव करनी है और एक डी ड्राइव। सी ड्राइव वो होती है जिसके अंदर आपकी विंडो जो है वो होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो विंडो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो आपके सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है उसे विंडो बोलते हैं। तो विंडो जो है ना उसकी जो आपकी सी ड्राइव है उसकी कम से कम 150 जो है ना आपने उसकी स्पेस जो है ना उसकी पार्टीशन जो है 150 GB करनी है आपने। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ना वो काफ़ी जो है ना स्पेस वो जो ले जाता है। तो आपके पास जो बेसिक है ना वो आप सबसे पहले आपके पास इंटरनेट और इसके साथ आपका लैपटॉप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर नासिर, आप हमारे स्टूडियोज़ को ये बता दें कि जैसे सर ने विंडोज़ की बात की है, तो एक रैंडम क्वेश्चन ऐसे आया था कि सर मेरे पास एक्सपी की मैंने विंडो की हुई है लेकिन वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करती है। तो इससे इशू ये आ रहा है कि जो फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं चल रहा होता कि उन्हें कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है और उस विंडो को जो है ना उन्हें किस तरह यूटिलाइज करना है। तो हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा बता दें कि कौन सी विंडो जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को जो है वो अटैच कर लेती है। जैसे आपको पता है जदीद दौर है तो विंडो 10 सबसे बेहतर है।
वो साथ साथ अपडेट आप खुद ही करती रहती है, तो उसे बार बार किसी के पास लेके जाना नहीं पड़ता कि विंडो अपडेट कर दें, न्यू वर्जन कौन सा आया। तो विंडो 10 सबसे बेस्ट। तो व्यूअर्स, हमारे ऐसे तमाम जो व्यूअर्स हैं जिनको ये मसला आ रहा था, तो इसका हल सर ने दे दिया। विंडो 10 आप करवाएं और विंडो एक्सपी को ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अब अपग्रेड हो रहे हैं, तो ऐसी विंडो चाहिए जो साथ साथ अपग्रेड हो रही हो। ठीक है। और प्लस इसके साथ जो है वो एक सवाल सर ये था कि मैं आप दोनों से इसकी राय चाहूँगा कि डाटा मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा इसमें इशू आ रहा है। लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे जो न्यू बीज होते हैं, वो बहुत सारा डाटा डाउनलोड करते हैं और उसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। ठीक है। और बाद में हम लोग स्पीड का इशू कर रहे होते हैं कि जो हमारी विंडो जो है ना वो स्पीड नहीं दे रही, सिस्टम हैंग हो रहा है या इसके इश्यूज आ रहे हैं। तो डाटा मैनेजमेंट के लिए आप क्या बताएंगे, अगर कोई नया फ्रेशर जो है वो अपना स्टार्ट करता है फ्रीलांसिंग, तो उसको डेस्कटॉप को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और मैक्सिमम डाटा कहाँ स्टोर करना चाहिए, विंडोज़ वाले ड्राइव में करना चाहिए या उसकी एक अलग ड्राइव बनानी चाहिए? जी बिल्कुल सर। सर जब जैसे मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये इश्यूज आए थे, लेकिन ये वक्त के साथ साथ इंसान को जैसे नॉलेज गेन होता रहता है तो आइडिया हो जाता है कि क्या किस आपका जो डाटा है वो आपने किस तरह मैनेज करना है। क्योंकि इसके ऊपर तो प्रॉपर जो ना एक बुक जो है ना वो राइट की गई है कि आपने डाटा मैनेजमेंट के नाम से कि आपने अपने डाटा को मैनेज किस तरह करना है। तो अगर ये लैपटॉप की बात करूँ या मैं अपने पीसी की बात करूँ, तो जो मैं खुद अपना जो डाटा है वो मैनेज करता हूँ उसका मैं थोड़ा सा जो आपको आइडिया दे देता हूँ कि जितना भी डाटा जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना तो वो हमेशा डाउनलोड के सेक्शन में आता है। ठीक है। क्योंकि विंडो के ऊपर जो ना डाउनलोड का एक ऑप्शन बना होता है तो वो सारा का सारा डाउनलोड के सेक्शन में आता है, और वो सारा का सारा जो डाटा डाउनलोड के सेक्शन में जो आता है वो सी के अंदर बड़ा होता है। ठीक है। तो आपने जितना भी अपना डाटा है वो आपके डाउनलोड के सेक्शन में आएगा, तो वहाँ से आपने उसका लोकेशन जो है वो चेंज करके आपने उसे डी की ड्राइव में रखना होता है। एक सी ड्राइव होती है, एक डी ड्राइव होती है, तो आपने वो सारा डाटा डी की ड्राइव में अपना एक अलग फोल्डर बना के वहाँ पे रखना होता है। तो सेकंड नंबर के ऊपर ये कि अगर आपने कोई भी डाटा डेस्कटॉप के ऊपर रखना है तो डेस्कटॉप आपका, अगर आप डाटा वहाँ पे रखेंगे तो वो आपका जो पीसी है या आपका लैपटॉप वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा अगर आप अपना डाटा डेस्कटॉप के ऊपर रखेंगे। ठीक है। तो कोशिश करेंगे जो आपको नेसेसरी जो है एप्लीकेशन उनका जो आइकॉन है ना वो भी आप डेस्कटॉप के ऊपर ना रखें, आपका डेस्कटॉप क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डेस्कटॉप क्लियर होगा तो तभी जो है ना आपके सिस्टम की या आपके लैपटॉप की जो स्पीड है वो बूस्ट अप रहेगी। जी। तो सर नासिर प्लीज़ आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर शबाज भाई ने डिटेल में जाके बता दिया। मैं अक्सर ऑनलाइन और ऑफलाइन को सेम लेकर चल रहा होता हूँ कि कोई भी काम हमने शुरू करना है, हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन को सेम रखना है। मैं मिसाल देता चलूँ, घर का है गिराज, हम उसे ही फिल कर लेंगे तो हम उससे आगे गुजर के कैसे जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे शबाज भाई ने कहा डी ई, आगे हम उसके प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ऐसे ही हम घर के अगले कमरों में सामान तो तब लेके जाएंगे जब हमारा फ्रंट खाली होगा। जब हम उसे ही फिल कर लेंगे तो वहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती। तो इसलिए अपना डेस्कटॉप साफ रखें और बाकी चीज़ों को बाकी कमरों में जाके यानी कि सेटिंग करें। चलें, तो नाज़रीन ये चीज़ें जो है ना आपको लाजमी इनको इंश्योर करना है और आपने ये देखना है कि जो स्टेप हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों को बता रहे हैं आप उनको फॉलो करें, ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर हो सकें कि आपने कौन कौन से टूल्स जो हैं उनको कैसे सेट करना है। तो ये लैपटॉप के बारे में आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बता दी हैं कि आपने लैपटॉप जो है वो 5th जनरेशन से ऊपर का लेना है। विंडोज़ में आपने जो है वो विंडो 10 करवानी है, उससे नीचे की विंडो जो है वो आपने नहीं करनी है। और डाटा मैनेजमेंट के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को पता चल गया कि डेस्कटॉप पे मैक्सिमम डेटा ना रखें और ना ही सी ड्राइव में डेटा रखें। मैक्सिमम डेटा आप अलग से पार्टीशन बना के उसमें शिफ्ट करें। तो अब हम अपने एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि बेसिक टूल कौन कौन से हैं जो एक फ्रेश फ्रीलांसर को ज़रूरत होती है फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले। जैसे उन्होंने लैपटॉप की बात की, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है वो उसके पास होनी चाहिए जो कि फ्रीलांसिंग में उसकी हेल्प कर सकती हैं। लेट से हम बात करते हैं कैमरे की या स्टैंड्स की या ऐसी चीज़ें जो कि वीडियो मेकिंग में काम आती हैं या वीडियो एडिटिंग में काम आती हैं। तो ऐसी कौन कौन से टूल्स जो हैं जो बेसिक टूल हमें हमारे पास रखने चाहिए जो कि हर तरह की फ्रीलांसिंग स्किल में काम आ सकते हैं। तो सर शहबाज प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट जो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे आना चाहे तो उसे जो गैजेट्स की ज़रूरत होती है उनमें से चंद एक मैं जो काउंट करवा देता हूँ। जो बेसिक गैजेट्स हैं उन्हें हर स्टूडेंट्स के पास या हर उस फ्रीलांसर्स के पास होने चाहिए जो ऑनलाइन की फील्ड में आना चाहता है या आ गया है। ठीक है। तो नंबर 1 के ऊपर है कि उसे पहले भी लैपटॉप की बात हो चुकी है, तो लैपटॉप आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि आपने लैपटॉप के ऊपर काम करना होता है ना कि मोबाइल के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे सर स्टूडेंट्स का जो है ना मोबाइल में यही मैसेज और कमेंट्स में यही जो है ना आ रहे होते हैं कि आप सर क्या हम ऑनलाइन जो काम है हम मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट्स को सिर्फ यही जवाब होगा कि मोबाइल के ऊपर आप मोबाइल ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप यूज़ तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो काम के लिए आपको लैपटॉप ही लेना होगा।
अगर आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं, अगर आप अपनी वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जो है ना उसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। थोड़ा सा मैं मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ कि आपके पास बोया कंपनी के माइक हैं, वो अच्छे आपको माइक वो मिल जाते हैं। इसी के साथ K8 K9 कंपनी है, उसके मॉडल्स हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। और आपके माइक आप ले लें वो, ठीक है। इसके साथ आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए। ट्राइपॉड स्टैंड विदाउट जो है लाइट वो भी मिल जाता है, और विद लाइट वो भी मिल जाते हैं। मार्केट में 1500-2000 रुपये का स्टैंड जो है नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक टेबल स्टैंड जो है वो भी होना चाहिए, जो कि 1000 से 1500 रुपये के दरमियान जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2-4 जो गैजेट्स हैं ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो आप अगर नेक्स्ट आपने फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्किंग के अंदर जो है ना अगर आपने काम करना है तो। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर कोई इंसान जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, तो ये बेसिक सारी तमाम नेसेसरीज़ जो हैं वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास वेपन्स नहीं होंगे तो आप कभी भी बैटल को विन नहीं कर सकते। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग की बैटल को विन करना है तो यू मस्ट हैव ऑल द गैजेट्स, और उसकी स्पेसिफिकेशंस आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। तो डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है वो आपको इस तरह की जो मालूमात है वो बिल्कुल पहुंचाता रहेगा, और हमने ये डे वन से तहैया किया हुआ है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है उसका स्लोगन यही है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।